हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन तहलके तरीके से पढ़ाऊंगा। आज स्टार्ट करेंगे कार्नोट साइकिल। आपके कोस्ट गार्ड से लेकर नेवी, एनडी, एयरफोर्स, जेई जितने भी बच्चे होंगे ना, टेंशन ना लो। नीट के बच्चे आज आपको कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे। कार्नोट साइकिल ऐसे तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा और याद रखना तहलका मचा देंगे। तो देखिए कार्नोट साइकिल की बात करते हैं। सबसे पहले कार्नोट साइकिल होता क्या है, देखिए भैया। कार्नोट साइकिल को बोलते हैं आइडियल साइकिल। इट इज ऑल्सो नोन एज आइडियल साइकिल। इट इज ऑल्सो नोन एज 4 स्टेज साइकिल। ठीक है, ये 4 स्टेज साइकिल होता है, साथ में इसको आइडियल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखो। अब सबसे पहले पीवी डायग्राम समझते हैं, उसके बाद इसके प्रोसेस, किस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीवी डायग्राम के बारे में। तो देखिए इधर पीवी डायग्राम आपका दे रखा है। सबसे पहले देखिए 1 से 2 प्रोसेस। 1 से 2 प्रोसेस याद रखना मेरे दोस्त। इसके जो एरो है ना, वो एरो आपको ऐसे ही डालने होंगे, वरना अगर इसके प्रोसेस रिवर्स करोगे तो आपका वो फिगर गलत हो जाएगा, साथ में आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे। और ये कार्नोट साइकिल न जाने कितने बार इंजीनियरिंग में भी पूछा गया भाई। ये इंजीनियरिंग के पेपर में भी आता है और आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बोलूं उतनी कम। ठीक है, तो पहला 1 से 2 प्रोसेस। 1 से 2 प्रोसेस आपका क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं या आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हैं। देखिए 1 से 2 जो है आपका पीवी डायग्राम में, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में आपका 1 से 2 प्रोसेस में आपका क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो 1 से 2 प्रोसेस में आपका होता है क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, हीट ना, हीट जो होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। उसमें 1 to 2 प्रोसेस में आपका हीट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। अब बात करते, इतना तो आपको समझ में आ गया कि पहला 1 to 2 प्रोसेस में एरो जिधर जा रहा है वो ध्यान रखना, डायग्राम नोट कर लेना। अब देखो 2 से 3 प्रोसेस को बोलते हैं आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। 2 से 3 प्रोसेस को बोलते हैं आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। और आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में होता क्या कि आपका वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब बॉडी किसी जगह से हीट ले रहा होता है, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव है। अगर वर्क डन निगेटिव का मतलब ये होता है कि बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही है, किसी पार्टिकुलर वे में रिलीज हो रही है, उसी को बोलते हैं वर्क डन निगेटिव। अगर कहीं से एनर्जी खींचा जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव आपका। तो 2 से 3 होता है आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये याद रखना, जिसमें वर्क डन जो आपका होता है वो पॉजिटिव होता है। इतना आपको 2 प्रोसेस समझ में आया। अब तीसरी प्रोसेस जो आपका है वो देखो, प्रोसेस तो 2 ही होता है, एक आइसोथर्मल होता है, नहीं तो आइडियाबैटिक होता है। तो प्रोसेस तो 2 ही होते हैं, मगर ये 4 स्टेज फॉलो करता है ना, इसलिए इसको 4 स्टेज साइकिल भी बोलते हैं या इसको आइडियल साइकिल भी बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना आप। अब आते हैं 3 से 4। तो 3 से 4 में आइडियाबैटिक जो आपका आइसोथर्मल है ना, वो कंप्रेशन होता है। मतलब पहला जो 1 से 2 था आपको क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। 2 से 3 क्या था आपका, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन था। मगर आपका 3 से 4 पे जाओगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेसर। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में आपका होगा क्या कि आपका जो भी आपका हीट जो होगा ना रिलीज करेगा, हीट जो आपका क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हीट जो आपका रिलीज होगा। तो इतना तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं 4 to 1 में क्या हो गुरुजी, एरो मत भूलना। एरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एरो पे ही मार्क्स बनते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में हो या पेपर में कहीं से भी आ जाए, ये एरो कभी कभी डायग्राम देकर आपसे ऑब्जेक्टिव ठोक लिया जाता है दोस्त, याद रखना। तो 4 से 1 जो होता है उसको बोलते हैं आइडियाबैटिक कॉम्प्रेक्शन। आइडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है गुरुजी, इसमें होता है वर्क डन निगेटिव। वर्क डन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब इतनी बात आ गई। अब एक और चीज समझ लो। देखो इसको डिराइव करना तो मैं आसानी से कर दूं, मगर सीधा पेपर में जिस फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है कैसे उसको ठोक पाओगे वो बताने जा रहा हूं। और अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल करते जाना। ठीक है, देखो अब टीएस डायग्राम की बात करते हैं। तो सबसे पहले एस क्या है गुरुजी, तो एस है ना, इंट्रोपी है। ठीक है, समझ लो एस जो आपका है वो इंट्रोपी है। तो अब इंट्रोपी क्या होता है गुरुजी, देखो रैंडम मोशन जो होता है ना उसी को बोलते हैं इंट्रोपी। रैंडम मोशन, कोई भी पार्टिकल्स है वो रैंडम मोशन करता है और उसके वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसी को बोलते हैं इंट्रोपी। तो रैंडमनेस ऑफ मोशन इज नोन एज इंट्रोपी। याद रखना बहुत ज्यादा, ये हाईली एक्साइटेड होता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है, याद रखना। तो देखो अब सबसे पहले टीएस डायग्राम को समझने पहले सबसे पहले आइडियाबैटिक।
तो आइडियाबैटिक को कभी कभी हम बोलते हैं आइसोइंट्रोपिक कांस्टेंट। अब भैया आइसोइंट्रोपिक कांस्टेंट क्या है, नहीं मन है तो बोल दो ना, आइडियाबैटिक को ही बोलते हैं आइसोट्रोपिक कांस्टेंट। इंट्रोपिक इसलिए मैंने लगाया क्योंकि यहां पर इंट्रोपी की बात हो रही है, और इंट्रोपी आपका क्या है, इंट्रोपिक कांस्टेंट, आइसोट्रोपिक कांस्टेंट। आइडियाबैटिक में क्या होता है आपका, आइडियाबैटिक में चेंज इन हीट क्या होता है, जीरो होता है। आप पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो भैया, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ क्या होता है गुरुजी, तो आप यहां पर समझो मेरे भाई, चेंज इन हीट इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इतना तो पता होना चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि आपका जो चेंज इन हीट है क्या होता है, सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। ये तो आपको पता होना चाहिए ना, तो वही चीज है आइसोएंट्रोपिक कांस्टेंट। आइडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन हीट इज इक्वल टू जीरो। बोलो प्रोसेस पे वीडियो चाहिए, उस पे भी ठोकेंगे। तो देखिए, तो इंट्रोपिक आपका एस जीरो हो गया, एस जो आपका है क्या, इंट्रोपी है। अब बात करते हैं टीएस डायग्राम की। टीएस डायग्राम बिल्कुल भैया वही है, कुछ न करना, सीधा डायरेक्शन भी वही रहेगा, सब वही रहेगा। आपका पहला पे टी जो क्या है, कांस्टेंट है। 1 to 2 प्रोसेस में टी कांस्टेंट है। 2 से 3 प्रोसेस में जाएंगे जिसको आइडियाबैटिक, मगर यहाँ इंट्रोपिक है, आइसो इंट्रोपिक प्रोसेस बोल देंगे तो उसमें इंट्रोपिक कांस्टेंट हो जाएगा। और वही बात करें 3 से 4 में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और 4 से 1 में आपका इंट्रोपिक आइसो इंट्रोपिक प्रोसेस होगा जिसमें आपका इंट्रोपिक कांस्टेंट होगा। तो इतना चीज तो आपको तगड़े तरीके, भयानक तरीके से याद होने चाहिए, और ये जीवन में ना भूल पाओगे, जिगर में उतार देंगे, पूरे दिमाग में जाएगा, टेंशन ना लो। अब बात करते हैं इफिशिएंसी के। देखो भैया, अब इससे एग्जाम में, पेपर में कैसे क्वेश्चन ठोका आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, याद दिल में, जिगर में उतर गया होगा। अब देखो इफिशिएंसी कैसे होता है, मान लीजिए इफिशिएंसी पूछ लिया जाए, अगर यहीं पर परसेंटेज की बात करता है, इफिशिएंसी का परसेंटेज बताओ, परसेंटेज में तो कुछ नहीं करते, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना। मान लीजिए इफिशिएंसी पूछा तो कुछ नहीं करना, इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - T2 by T1। अब गुरुजी T2 और T1 क्या है, तो T2 क्या आपका पता है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, या कोई बॉडी सिंक कर रहा है उसी को बोलते हैं T2। और T1 की बात करेंगे हम, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, हॉट बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको बोलेंगे हम T1। तो याद रखना। अब देखो एक और रिलेशन जिससे पेपर में ना जाने कितनी बार ठोका गया है, कभी टेम्परेचर से रिलेट करके आपको एफिशिएंसी पूछ सकता है, कभी हीट से आपको एफिशिएंसी पूछ सकता है। फॉर्मूला बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वही डलाएगा जो डालना है। तो देखो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - Q2 by Q1, मतलब दूसरे बॉडी का जो चेंज इन हीट बता में पहले बॉडी का। अब देखो यहां पर एक और फॉर्मूला आता है, कभी कभी वर्क डन दे दिया, बोला अब बताओ कंफ्यूज नहीं होने का। ये जो वर्क डन है ना भैया, इसी को बोलते हैं Q1 - Q2। दो में से एक का रिलेशन निकाल रहा है, वर्क डन फेंक देगा सीधा। तो कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आ गया, इफिशिएंसी पूछ लिया जाए, पहले बॉडी का आपका U1 दे रखा है, दूसरे बॉडी का दे रखा है, वर्क डन दे रखा है, इंटू 100 आपको पूछ रहा है, मतलब परसेंटेज में होगा तो निकाल देंगे, क्या दिक्कत है एफिशिएंसी। तो देखो यहाँ पर N = W/Q1 × 100, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब ये सब तो बात हो गई भाई, ये सब, मगर अब आइडियल साइकिल के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। जब आपका टेम्परेचर भी दे रखा हो, चेंज इन हीट भी दे रखा हो, फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक ही फंडा है भैया, सीधा रिजल्ट लिखो और ठोको। क्वेश्चन में अगर एक भी पेपर में छूट गया ना, इससे खासकर कार्नोट साइकिल से, बोल देना कमेंट सेक्शन में, सर मुझे ये छूट गया, मुझे ये समझ में नहीं आएगा, झड़िया लगा दूंगा क्वेश्चन की, कभी जीवन में ना भूल पाओगे। देखो अब देखो, ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड वाले बच्चे दिमाग में उतार लो मेरे भाई, जेई वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे, Q1/Q2 = T1/T2। ये फॉर्मूला डिराइव होता है, पूछो डिराइव चाहिए वो भी डालूंगा, टेंशन ना लो। तो इसको Q1 जो होगा वो हीट एब्जॉर्ब्ड होगा, और Q2 होगा वो हीट गिवन होगा। तो दोस्त
ये फॉर कार्नोट साइकिल के लिए, आइडियल साइकिल के लिए। जब आपका हीट दे रखा हो, पहला दूसरा भी हीट दे रखा हो, टेम्परेचर दे रखा हो और दूसरा टेम्परेचर निकालने के लिए बोल दे, उड़ा नहीं दोगे? उड़ा सकते हो ना। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक कंप्रेसर, चिल्ला के अभी याद करो मेरे भाई, अभी याद करो पहला से दूसरा प्रोसेस। एग्जाम में पूछता है कार्नोट साइकिल में पहला प्रोसेस कौन सा होता है? सीधा ठोकना है गुरुजी, हमें पता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है पहला प्रोसेस में, पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा पूछे सीधा ठोक बजा के बोलना एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है भैया। उसमें होता क्या है? वर्क डन आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वर्क डन आपका पॉजिटिव होता है। वही पूछे तीसरा से चौथा, मुझे आता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, जिसमें चेंज इन हीट, मतलब हीट जो है ना वो रिलीज करता है। और अगर पूछे 4 से 1 में क्या होता है? याद है मेरे सर, याद है एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है, जिसमें वर्क डन क्या होता है? निगेटिव होता है। वर्क डन निगेटिव होता है। चारों प्रोसेस याद होने चाहिए। आपसे पूछेगा क्या कार्नोट साइकिल एक आइडियल साइकिल है? बिल्कुल यस, कार्नोट साइकिल इज आल्सो नोन एज आइडियल साइकिल एंड इट इज आल्सो नोन एज 4 स्टेज साइकिल। बेसिकली प्रोसेस तो दो ही होते हैं, प्रोसेस दो ही होते हैं, आइसोथर्मल नहीं तो एडियाबेटिक, मगर ये 4 स्टेज में होते हैं, इसलिए इसको 4 स्टेज साइकिल ही बोलते हैं। अब उतना ही पूछे, आपसे पूछ लिया एंट्रोपी क्या होता है? रैंडम मोशन, रैंडम मोशन भी किसी पार्टिकल को उसको एंट्रोपी बोलते हैं। अब एंट्रोपिक में क्या बात करते हैं? आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है भैया? आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस में होता है कि आपका एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, उसी को एडियाबेटिक बोल सकते हो, प्रोसेस बोल सकते हो। तो उसके बाद उसमें क्या होगा? कांस्टेंट में एंट्रोपिक 0 हो जाएगा। अब इतनी तगड़े तरीके से पढ़ा रहा हूं ना मेरे भाई, यहां नहीं उतरा कभी नहीं उतर पाएगा कोई टीचर, कोई जिंदगी में आपको नहीं पढ़ा पाएगा। अगर ऐसे पढ़ोगे कभी भूल ना पाओगे। अगर इतने मेहनत से पढ़ा रहा हूं ना, मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए। जिगर में नहीं उतरा तो बेकार है पढ़ना, सीधा बात। और याद रखना इस तिरंगे के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना मेरे दोस्त, ऐसे नहीं मिलती वर्दी, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो देखिए इतना सारे उड़ा दोगे ना, उड़ा दोगे ना, कमेंट सेक्शन में लिखना उड़ा दोगे। हाँ, चैनल पे नया होना, थोड़ा भी प्यार होगा ना देश से, चाहे मेरी मेहनत का थोड़ा भी 1% आपको लगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब से बिल्कुल ठोक के आना। हाँ, मैं मानता हूँ, बोलता हूँ, मैं लाइक सब्सक्राइब मेहनत करता हूँ और मेहनत करने वाले को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेहनत करेंगे हम, कुछ पाने का जिद है, कुछ करने का जिद है। जय हिंद।